इधर भारत और रूस के बीच बढ़ रहा कारोबार अब एक नया समुद्री रूट तैयार होने की वजह बन सकता है। खबर है कि रूस ने भारत तक कम वक्त में समुद्री जहाजों को पहुंचाने का प्लान तैयार किया है। रूस के कुछ अफसरों ने दावा किया कि एक नया समुद्री रूट इसी साल बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिसके जरिए पैसा भी बचेगा और वक्त भी बचेगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से भारत और रूस के बीच कारोबार कई गुना बढ़ गया। यूरोप ने जैसे ही रूस का कच्चा तेल खरीदना बंद किया, भारत ने रूस का तेल खरीदना शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल दे रहा है। ऊपर से माल ढुलाई का खर्च भी रूस ही उठा रहा है। अब तक रूस समुद्र के जिस रूट से भारत तक अपने जहाज भेजता आया है वो बेहद खर्चीला है। एक जहाज को भारत पहुंचने में करीब 48 दिन लगते हैं और उसे 21,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेकिन अगर नया रूट तैयार हो गया तो सफर 35 दिन का रह जाएगा और दूरी 12,800 किलोमीटर ही रह जाएगी, जिससे रूस को बड़ा फायदा होगा। उसका वक्त भी बचेगा और खर्च भी बचेगा। इसलिए रूस हर हालत में यह साल खत्म होने से पहले समुद्र के इस नए रूट को तैयार करना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे भारत और रूस के बीच कारोबार बढ़ रहा है, समुद्र का लंबा रूट रूस को ज्यादा चुभने लगा है। अभी तक रूस के जहाज लंबा सफर तय करके जिब्राल्टर की खाड़ी पहुंचते हैं, फिर स्वेज नहर के रास्ते अदन की खाड़ी में दाखिल होते हैं, तब जाकर वो हिंद महासागर तक पहुंचते हैं। लेकिन समुद्र का नया रूट इस परेशानी को खत्म कर देगा। फर्क ये होगा कि ये रूट रूस के पूर्वी छोर पर बसे शहर व्लादिवोस्तोक से शुरू होगा। व्लादिवोस्तोक जापान की सीमा के पास बसा है। यहाँ से रूस के जहाजों को चेन्नई तक पहुंचने का सीधा रूट मिल जाएगा। लेकिन ये रास्ता रूस ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 महीने ही इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि इस रास्ते पर बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर बाकी के महीनों में बर्फ जमी रहती है। लेकिन 6 महीने भी ये रूट चला तो रूस को भारी भरकम बचत होगी। उधर नेटो देश की सेनाओं ने रोमानिया में अभ्यास किया, जिसमें नौसेना और वायुसेना ने समंदर और आसमान में दुश्मन को घेर कर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की, जिसमें 30 जंगी जहाजों, 14 विमानों और नौसेना की कई गश्त लगाने वाली नावों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पानी पर तैरते जहाज से गोलियां बरसाई गईं, जिन्होंने टारगेट पर सटीक वार किया। रोमानिया में काला सागर के किनारे हो रही इस ड्रिल में छोटी नावों पर बैठकर सैनिकों ने दुश्मन को ढेर करने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस की। इसके बाद जंगी जहाजों से टारगेट सेट करके गोले बरसाए गए। इसके अलावा विमान से छलांग लगाकर दुश्मन के इलाके में स्ट्राइक करने का अभ्यास भी किया गया। Asigurat din partea flotilei fluviale, care are ca are de responsabilitate și de... बताया गया कि यूक्रेन युद्ध के बीच हुए इस अभ्यास में नेटो देशों के 3,400 सैनिकों ने हिस्सा लिया। आंखों वाले धोखा खाने वाले हैं, आंखों वाले धोखा खाने वाले हैं, बेपर्दा वो सामने आने वाले हैं। सौबात की एक बात कही गुलशन ने, जादूगर आंखों से जादू करता है, सबके सब पत्थर हो जाने वाले हैं। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।